तीन गोल्डन बॉक्स। एक गांव में सुमन और सरिता नाम की दो औरतें रहती थी। सुमन बहुत गरीब थी, पर सरिता बहुत अमीर थी। सुमन एक झोपड़े में रहती थी। इसके उल्टा सरिता बहुत बड़े मकान में रहती थी। सरिता के पास वैसे तो बहुत सारा पैसा था, पर वो सुमन से बहुत जलती थी। वो हमेशा सुमन को आते जाते देखती रहा करती थी। एक दिन सुमन तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी। तभी उसकी साड़ी पानी में बह गई। सुमन ये देखकर बहुत दुखी हुई। हे भगवान, ये साड़ी मैंने पिछले ही साल 300 रुपये में खरीदी थी। ये कहकर वो रोने लगी और तभी अचानक वहां पे उस नदी के जल देवता आ गए। उस जल देवता ने सुमन से पूछा। क्यों रो रही हो बेटी, क्या हुआ? हे जल देवता, मैंने ये साड़ी पिछले ही साल 300 रुपये में खरीदी थी और देखो ना, ये पानी में चली गई। कृपया उसे वापस लाने में मेरी मदद करो। सुमन की बात सुनकर जल देवता ने कहा। ठीक है सुमन, तुम रो मत। ये देखो, यहाँ पे 3 बक्से हैं। इन 3 बक्सों में से किसी एक में तुम्हारी साड़ी है। तुम खुद ही इन बक्सों में अपनी साड़ी ढूंढ लो। सुमन पहला बड़ा बक्सा उठाती है और उसे नीचे रख देती है, और वो दूसरा बक्सा उठाती है और उसे भी नीचे रख देती है। फिर वो सबसे छोटा बक्सा उठाती है। जल देवता, मेरी साड़ी इसी में है। मैं ये छोटा वाला बक्सा ही ले जाती हूँ। ठीक है सुमन, तुम इसे घर जाकर ही खोलना। जब वो बक्सा लेकर घर आ रही होती है, रास्ते में सरिता उसका पीछा करती है। घर आकर सुमन बक्सा खोलती है, जिसमें उसकी साड़ी होती है, लेकिन साथ ही उस बक्से में कुछ सोने और जेवर भी थे। सुमन बहुत खुश हो जाती है। ये सब देखकर सरिता के दिल में लालच आ जाता है और घर जाके एक महंगी सी साड़ी निकालती है और उस साड़ी को लेकर सीधा तालाब के पास चले जाती है। वो जानबूझकर अपनी साड़ी तालाब में फेंक देती है और नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर नदी में से जल देवता फिर प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? हे जल देवता, मेरी कीमती साड़ी नदी में गिर गई। अभी पिछले ही महीने तो मैंने इसे खरीदा था। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। सरिता की बात सुनकर जल देवता बोलते हैं। ठीक है बेटी, तुम रो मत। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे 3 बक्से हैं। इनमें से एक बक्से में तुम्हारी साड़ी है। जो भी बक्सा तुम चाहती हो वो यहाँ से ले जाओ। सरिता सबसे बड़े वाला बक्सा चुनती है। हाँ जल देवता, इसमें मेरी साड़ी है। ठीक है बेटी, तुम इस बक्से को ले जाओ। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना, ये बक्सा घर जाकर ही खोलना। सरिता खुशी खुशी बक्से को लेकर घर आ जाती है, और जैसे ही सरिता बक्सा खोलती है वो घबरा जाती है। बक्से के अंदर उसकी फटी हुई साड़ी थी और उस बक्से के अंदर बहुत सारे कॉकरोच थे। सरिता ढेर सारे कॉकरोच देखकर चिल्लाकर बाहर भागती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर तौबा करने लगती है। हे जल देवता, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। तो देखा दोस्तों, हमें हमेशा लालच से दूर रहना चाहिए। एक बार की बात है, बिल्लू को टीवी की चुड़ैल टीवी के अंदर खींच लेती है और सोनू चोर उस टीवी को रात का फायदा उठाकर चुरा लेता है। अरे भाई, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर फंस गया हूँ। मुझे बाहर निकालो। इधर देखो, इधर। फिर देखते ही देखते टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अरे जी का, ये टीवी तो अपने आप ही बंद हो गया। लगत है चाइनीज माल है। कहीं ये टीवी खराब तो नहीं हो गया? अरे यार, अगर ये खराब हो गया तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? फिर सोनू टीवी के पीछे जाता है और टीवी के पीछे जोर जोर से हाथ मारने लगता है। अरे कमबख्त, ये तुझे क्या हो गया? यूं अचानक से बंद क्यों हो गया? फिर बिल्लू उस टीवी को बहुत देर तक पीटता रहता है, पर वो टीवी बिल्कुल नहीं चलता। लगे है अब इसे कबाड़ी बाजार में ही बेचना होगा। अरे रे, ये तो मेरा घाटा हो गया रे। चलो कोई बात नहीं, कल सुबह इसे कबाड़ी को बेच आऊंगा। फिर रात होने पर कल्लू सो जाता है। तभी अचानक से वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। तभी टीवी में से डरावनी डरावनी आवाजें आने लग जाती है। डर के मारे सोनू चोर की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे। जी कैसी आवाजें हैं भाई। अजी, ये टीवी कैसे चल गया? अरे ये तो खराब हो गया था। अरे, अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। टीवी अपने आप ही चल पड़ा। अब मुझे इसके बढ़िया पैसे मिलेंगे। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, फिर कहीं ये खराब ना हो जाए दोबारा। तभी वो चुड़ैल टीवी में से अपना हाथ बाहर निकालती है और सोनू का पैर पकड़ लेती है।
सोनू ये सब देखकर डर जाता है। अरे मर गए रे, ये क्या है भाई? ये हाथ किसका है टीवी में से? तभी वो चुड़ैल सोनू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है। अरे कोई है का? बचाओ बचाओ, ये टीवी तो मुझे अपने अंदर ही खींच रहा है। अरे मर गया रे, ये कैसा टीवी है भाई? अरे हाय रे हाय, ये मैं कहाँ फंस गया? टीवी भाई मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुम्हें चुरा कर गलती कर दी, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे मालिक के घर छोड़ाऊंगा। अरे लेकिन मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। देखते ही देखते वो चुड़ैल सोनू को टीवी के अंदर खींच लेती है और टीवी अपने आप बंद हो जाता है। अब सोनू भी टीवी के अंदर होता है और उसे अंदर बिल्लू मिलता है। अरे भाई, ये कैसी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? अरे भाई, तुम तो वही हो ना जो इस फिल्म में काम कर रहे थे? तुम जहाँ कैसन? अरे बेवकूफ, मैं तुझे कितनी देर से बोल रहा था कि मेरी मदद करो। मैं जहाँ टीवी पे फंस गया हूँ। पागल, अब तो टीवी के अंदर ही है। यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है जो रात होते ही लोगों को टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे अरे राम रे राम, जे मैं कहाँ फंस गया? अरे भाई, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता भाई। तभी वह चुड़ैल वहां पे आ जाती है और उसे देखकर वो दोनों भागने लग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। फिर वो दोनों भागकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, का हम अब कभी इस टीवी से बाहर नहीं निकल पाएंगे? मुझे नहीं पता भाई, ये टीवी खुद ब खुद रात होते ही चल पड़ता है। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा। तभी दूसरी तरफ उस भूतिया टीवी के चोरी होने की खबर पूरे गांव भर में फैल जाती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और रात होने पर अरे सोनू भाई, रात हो गई है। ये टीवी किसी भी वक्त चालू हो जाएगा। हमें एकदम तैयार रहना है। तभी वो टीवी चालू हो जाता है और वो दोनों भागकर टीवी की स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। अरे भाई, अरे भाई, कोई है? हमारी मदद करो, हम इस टीवी में फंस गए हैं। कोई हमें सुन रहा है तो हमारी मदद करो। अरे भाई, कोई है? बचाओ बचाओ। तभी ये आवाज एक गांव वाला सुन लेता है। अरे भाई, ये कैसी आवाज है? लगता है ये उस टीवी की आवाज है। अरे कोई बचाओ, कोई हमारी मदद करो। अरे ये तो सोनू चोर का घर है। अरे ये तो वही टीवी है जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। अरे बिल्लू भाई, वो देखो, राजू ने हमें देख लिया, अब हम बच जाएंगे। अरे राजू भाई, इधर देखो, हम यहाँ हैं, इस टीवी के अंदर। अरे ये क्या, ये सोनू चोर तो हीरो बन गया है। इस कमबख्त को तो फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया है। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? अरे पागल आदमी, हमें किसी फिल्म में काम नहीं मिला है। मैं और बिल्लू भाई इस टीवी में फंस गए हैं। अरे इस टीवी के अंदर एक चुड़ैल है, वो लोगों को इस टीवी के अंदर खींच लेती है। अरे भाई, वो चुड़ैल किसी भी वक्त यहाँ पे आ जाएगी। तुम किसी भी तरह करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। अरे मर गए रे, ये टीवी तो सच में भूतिया टीवी निकला रे। सब गांव वाले सही कह रहे थे, अब मैं क्या करूं? अरे सोनू भाई, मैं तुम दोनों को बाहर कैसे निकालूं, जरा मुझे बताओ। हमें कुछ नहीं पता भाई, कुछ भी करो पर हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वह चुड़ैल वहां पे आ जाती है। बिल्लू भाई, वो चुड़ैल यहीं पे आ रही है, हमें यहाँ से अभी भागना होगा। अरे राजू भाई, तुम इस टीवी से दूर हट जाओ, भूल कर भी इस टीवी के पास मत आना, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी इस टीवी के अंदर खींच लेगी। फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर राजू हैरान रह जाता है। तभी उस टीवी की स्क्रीन पर वो चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गए रे, ये तो सच में चुड़ैल निकली। वो चुड़ैल अपना हाथ निकालकर राजू को भी टीवी के अंदर खींचने लगती है, पर राजू उसी वक्त पीछे हट जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे। और तभी देखते ही देखते वो टीवी बंद हो जाती है। फिर राजू उस टीवी को उठाकर सरपंच के घर ले जाता है और राजू सरपंच को सारी बात बताता है।
टीवी की बात सुनकर सभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। सरपंच जी एकदम सही बोल रहे हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था जब वो चुड़ैल इन्हें अंदर खींच कर ले गई थी। लेकिन अब हम इन्हें टीवी से बाहर कैसे निकालें? सरपंच जी, ये टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है, बस हमें इसके चालू होने का इंतजार करना है। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी, आने दो जरा इस चुड़ैल को। फिर वो सभी लोग वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। फिर अगले दिन रात होने पर वो टीवी खुद ब खुद चालू हो जाता है। अरे सीता, अरे सरपंच जी, आप सब यहाँ हैं। अच्छा हुआ आप सब यहाँ आ गए। कृपया करके आप हमें यहाँ से निकालिए। बिल्लू भाई, आप घबराइए मत, मेरे पास एक तरकीब है। आने दो उस चुड़ैल को, बताते हैं इसको। फिर सुरेश हनुमान जी की मूर्ति लेके आता है जो कि एक कपड़े से ढकी हुई होती है, और उस मूर्ति को टीवी के पास रख देता है। और वो चुड़ैल टीवी में से बाहर निकलती है और उस मूर्ति को इंसान समझ के उस टीवी के अंदर लेके जाने लग जाती है। और जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटता है तो उस मूर्ति को देख के चुड़ैल की हालत खराब होने लग जाती है। अरे रे रे, अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे मर गई रे, ये मेरे से क्या हो गया। और हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलने लग जाती है। और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और टीवी का काला जादू खत्म हो जाता है और बिल्लू और सोनू टीवी में से बाहर निकल जाते हैं। अरे बच गए, हम तो बच गए। अरे बिल्लू भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने ये टीवी तुम्हारे घर से चोरी कर लिया था। अब मुझे ये टीवी नहीं चाहिए भाई, कृपा करके तुम ये टीवी अपने साथ ही ले जाओ।